स्वस्थ है बहन जी? स्वस्थ है बहन जी, स्वस्थ है। अभी फ्री हुए? जी जी, अभी फ्री हो गई हूँ। बहन जी, आपको कोई दिक्कत नहीं आई तो आपका पूरी स्टोरी बताने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस मकसद से परमात्मा ने अभी सिस्टम चालू कर रखा है, तो वो किस स्थिति में सहयोग मांगना, किस स्थिति में सहयोग का डिपेंड परमात्मा में डिपेंड रहने, या तो किस स्थिति में उस चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, तो मतलब की बात को पकड़ के उसी चीज में भगत समझ आ रहा है। इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत ना हो तो बहन जी बताने का कोशिश कीजिए, थोड़ा भगत समझ में सही संदेश आ सके। जैसे मालिक प्रेरणा करे। हाँ जी जी जी। देखिए बहन जी, आगे वाली स्थिति के विषय में तो आप जानती हैं। जी जी, कौन जाने आगे वाली स्थिति तो जी। नहीं, जो बीत चुका है वो पहले वाली तो आप जानती हैं। हाँ, मैं तो जानती हूँ। तो और को भी थोड़ा इसको मैंने परमात्मा ने ऐसा प्रेरणा कर दी कि कोई किसी के पास भेज दूं तो कोई किसी को जानकारी नहीं हुई, कोई किस स्थिति में सहयोग मांगना उचित है, कितना तक का सहयोग अभी चालू सिस्टम परमात्मा ने कर रखा है। इस चीज को थोड़ा आपके माध्यम से भगत संगत में संदेश गए तो शायद थोड़ी समझ में आ जाएगी इस मकसद से। आवाज क्लियर नहीं आ रही है बहन जी। मेरा आवाज क्लियर नहीं हो रही? अब आ रही है। कहने का मतलब क्या है, तो आप अभी जो अभी चालू हो रहा है ना परमात्मा की दया से सेवा सहयोग के लिए उस सिस्टम, जी जी जी। उस सिस्टम में तो परमात्मा ने किस मकसद से ये सेवा करवा रखा है, उस पॉइंट पर उस चीज पर कोई भी भगत संगत नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मतलब की बात को, मतलब की पॉइंट को पकड़कर फोन करने लगे। अरे क्या क्या कहेंगे, कोई तो मेरे लिए ऐसा है, मैं बहुत सारे कर्जे में हूँ, मेरे कर्जा चुकता करने के लिए सही करो। कोई मैं इतना निकम्मा हूँ, नाम लेने के बाद भी मैंने जगह दलाली का काम किया, मैं जगह दलाली करते करते फंसे गए। खाने पीने में मेरा कोई दिक्कत नहीं, मैं ही सहयोग कर सकता हूँ। तो वो कर्जा वसूल करने के लिए मैंने आपका ऐसा पोस्टर देखा, तो हो सके यहाँ सहयोग मेरा हो जाएगा। तो इस मकसद से फोन कर रहे भगत समाज। अरे परमात्मा किस मकसद से करवा रहे थे उस चीज को समझ नहीं रहा, तो इस तरीके से सहयोग मांग रहा। थोड़ा इस पॉइंट को भी आप आपके माध्यम से थोड़ा डिटेल बताइए, ताकि आपकी काफी थोड़ा उसमें समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो उस समस्या से गुजर रही, फिर भी परमात्मा ने इतना हिम्मत दे दिया। आप एक उदाहरण भी हो, क्योंकि नेपाल में आप को ही परमात्मा ने सतनाम दिया। परमात्मा के जितना आप पर रजा है, कृपा है, काल का दबाव भी आप पर उतना ही है। मेरे को तो समझ में आ रहा है। तो इस बात को भी आप डिटेल बताने का कोशिश कीजिए, परमात्मा दया करे तो बस। देखिए, ये पैसा है ना, परमात्मा बोलते हैं माया और नौका में पानी भर जाता है तो मालिक बतलाए दोनों हाथ से उल्टा ही फेंक दो। जी जी जी। हाँ, तो अभी कोई भी ऐसा स्थिति नहीं आया है कि कोई भूखा सोए। जी हाँ, परमात्मा में हाँ हाँ, अभी कोई ऐसा समय नहीं आया है कोई किसी भी भगत के ऊपर कि कोई भूखा सो जाए। जी जी। 2 रोटी खाकर सभी सोते हैं। जी जी। अभी थोड़ा महामारी ज्यादा चल रही है, काम धंधा पहले के जैसे हमारी आदत है। परमात्मा एक सत्संग में बोले थे ना कि किसी से ऐसी माला जाप करने वाली थी। हम तो थोड़ा भगत समाज के मुंह से सुने तो हम अपने इसी भाषा में बोल रही हूँ। मैं तो मालिक के वाली जी 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 की बात मैं आपको बता रही हूँ। जी। तो उनको 3-4 आदमी चाहिए था माला जाप करने के लिए। जी जी जी। तो उन्होंने गए तो एक आदमी को बोला कि मुझे काम करवाने हैं आपसे, तो कौन सा काम आप करोगे? तो मैं कर दूंगा, मैं तो लेबर हूँ ही काम करने के लिए। जी। तो काम तो कुछ नहीं मेहनत के करना है, बस घर पर बैठ के इतना माला जाप कर देना है। जी जी जी।
तो उन्होंने बोला ठीक है हम कर देंगे, काम मेहनत वाला कोई है नहीं, तगाड़ ढोना ही नहीं, जी कोई खन जोत करना ही नहीं, सिर्फ बैठ कर खाने को मिलेगा और माला करने को मिलेगा तो हम दिन भर कर सकते हैं। जी 1-2 और चले गए जी तो 1 घंटा मुश्किल से माला कर पाए। बस। हाँ उसके बाद बोलने लगे ये अपना माला पकड़ो, हमसे नहीं होगा। बस। हाँ, सब कुछ तो मैं सुविधा देने के बाद भी उन कर नहीं पा रहे। हाँ, बैठकर माला फेर नहीं पाए। जी तो स्वभाव ऐसा है बहन जी, हम ये दुनिया, ये पृथ्वी है ना, काल के लोग, इसमें आदमी कर के आदत सी बन गई है। जी हाँ। अब लॉकडाउन में परमात्मा हमको छूट दिए हैं, बैठकर भक्ति कर लो के लिए। हाँ, तो सब बोल रहे हैं कि हमारा रोजी रोटी पिटा गया, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है, तो आगे के क्या होगा, आगे का सोच रहे हैं। अभी खाने को भाई पूग रही है तो क्या जरूरत आगे काम करने की, सोचने की। हाँ, तो सब इसी हिसाब से माया मांग रहे हैं, झूठा बोल कर माया बोल रहे हैं कि मुझे जरूरत है, 10 बांध का पैसा मुझे दो। तो कोई भगत भाई ऐसा है कि भाव में आकर दे रहा है कि चलो मेरा सहयोग हो जाएगा, परमात्मा के सेवा हो जाएगी। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे वो खर्च करेगा, कितने पैसा वो सदुपयोग करेगा, इस बात का डर नहीं है बहन जी। नहीं बहन जी। और दूसरे को जैसा मुसीबत तो कोई किसी को आए नहीं, फिर भी बहन जी आप ऐसा बात कर रही हो, तो इसलिए तो आपका थोड़ा स्टोरी में तो जानती हूँ, तो आप जो बता रहे हैं मैं समझ में आ रही। आपका भगत जी का स्वभाव आचरण भी मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर भी मालिक ने आप पर इतना दया की, शायद परमात्मा ने उदाहरण बनाना के लिए हो सकता नेपाल में आप जितना पर कृपा हुई मालिक की, आपकी जितना पर दया भी हो रही, काल ने भी उतना ही आपको दबाव दिया। तो रात में तो काल का तो जीत होता ही नहीं, परमात्मा के ही मिशन से आप जो मर्यादा में रहकर कर रही, तो परमात्मा ने आपको काल ने ऐसा करना नहीं देंगे। उतना ही मजबूत बनाया परमात्मा ने, जितना दबाव काल ने दे रखा उतना ही आपको मजबूत बनाया। जी भले ही कुछ स्थिति ऐसे आई कि मैं अपना सूद बूझ जो है ना, समझने वाली बुद्धि जी, वो उस समय काम नहीं कर पा रही थी, फिर भी भगत भाई बहन से बातचीत होने पर तो बुद्धि आई कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा ही परमात्मा के वचन पर खड़ा उतरना है। आखिर जी किस काम के लिए रहे हैं, परमात्मा बोलते हैं ऐसे ही सब हम करते आ रहे हैं, लेकिन परमात्मा के वचन पर खड़े नहीं उतर पा रहे, इसीलिए हम सब लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो भगत जी तो ऐसे ही थे, हम तो आपसे बोल चुके थे कि हम जाएंगे तो आएंगे नहीं। अब क्या मतलब आने की, ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो अब अच्छा नहीं लग रहा है, और भक्ति में भी बाधा हो रही है, तो हम दूर ही चल जाते हैं। परमात्मा के पाने के लिए तो जंगल में लोग जाकर तपस्या करके अपना शरीर गाल दिए। मैं क्या चीज हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी ऐसे, मैं अपने आप को पत्थर बना ली। हाँ, थोड़ी तो इशारा तक कर दिया था कल की बात। मैं अपने आप को पत्थर बना ली और बस चल दी। मैंने बोला परमात्मा आप नाम दीक्षा लेने से पहले ये चमत्कार मुझे नहीं दिखलाते तो आज अभी जो समय आया था उसमें मैं गिर जाती, आपकी मर्यादा तोड़ देती। लेकिन मालिक मैं जानती हूँ आपके चमत्कार के विषय में। हे परमात्मा, चाहे जितना भी कष्ट ये काल दे, मेरा पिछला संस्कार के वजह से हो या संचित कर्म के वजह से मेरे पर मार पड़ रही है, लेकिन मालिक मेरे हिम्मत बनाए रखना। बस। गुरु कुमाल शिशु कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोड, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। बाहर तो इतने भगवत जी के मार्फत से चोट मारे, इतने मारे, लेकिन फिर भी परमात्मा के वो मेरे ऊपर हुई चमत्कार, मेरे ऊपर हुई वो सारे बातें, परमात्मा और मेरे बीच में जो हुई बातें, वो सब ऐसे सहारा बने जैसे मैं अब टूट ही नहीं पाई। मैं निकल गई, परमात्मा मैं आपके पद पर जा रही हूँ, मेरा तो आप ही है, मेरा तो कोई नहीं है। और कुछ दिन मैं पहले के बात बता रही हूँ बहन जी। हम यहाँ पर मायके में अभी आज 27 घंटे 28 घंटे हो चुकी है। मैं 1 महीना
28 दिन आज हो चुकी है। आज 28 गते हुआ था, 28 दिन हो गई है, नहीं तो 29 गते हो गई, तो 29 दिन हो गई है जी मायके में आई हुई। तो जब मैं आई तो अब तो मेरा काम था सिलाई का, मैं सिलाई करती हूँ। तो जो भी घर में कपड़ा था जैसे ब्लाउज था, कोई का सूट था, कोई का बच्चे के भी कपड़े थे, हम वो सीने लगे ऐसे अपने। अब तो हमारा तो वो संसारी कहती है कि थोड़ा टेंशन हो जाए तो अपना काम में मन लगाए रखो तो भूल पाओ। हाँ, तो सही बात रहेंगी। मैं के हिसाब से अपना भक्ति कभी करती थी और उनके ये सारे बातें और ये सारे टेंशन भूलने के लिए मैं सिलाई करने लगी। फिजिकली आप सिलाई कर रहे हो, अंदर से परमात्मा में पुकार रही हो, है ना? जी 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 जी। तो सिलाई करने लगी। पापा भी बोलते थे कि तुम सिलाई क्यों कर रही हो, अपना भक्ति करो बैठकर। फिर भी मैं नहीं मानी। लेकिन फिर 2-4-5 दिन पहले फिर पापा बोल रहे थे कि पापा भगत जी भी हैं, वो पहले भगत जी हैं, तो बोल रहे थे कि ये प्राइम टाइम है। वो तो है। प्राइम टाइम में परमात्मा देखो कैसे महिमा हमारे ऊपर कितने रजा बख्शे हैं कि इस समय ना कोई काम चल रहा है और ना कोई अपना बिजनेस कर पा रहा है। तब बोलते थे कि मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास समय नहीं है, मैं भक्ति कैसे करूँ। तो देखो परमात्मा की महिमा, लॉकडाउन नहीं करवा दिए 2 साल से, बैठकर भक्ति कर लो, बैठकर भक्ति कर लो। इसलिए ऐसा तो। और मुझे डांट मार रहे थे कि तुम हो कि सिलाई ही सिलाई कर जा रही हो, तुम भक्ति करो, जितना चाहे भक्ति करो, सिलाई करने से क्या होगा। अब कभी माँ का मम्मी का सी दूं, कभी आंटी का सी दूं, कभी भाभी का सी दूं, कभी अपने लिए, कभी बच्चों के लिए, ऐसे सी रही थी। तो गुस्से करने लगे कि जो जरूरी है आज जरूरी है वो सी लो, जो नहीं जरूरी है एक्स्ट्रा क्यों सी रही हो कि ये इस दिन लगाऊंगी, उस दिन ये लगाएंगे। ऐसे मत करो, जो समय हो वही करो, बस अपना बाकी समय भक्ति में लगाओ। जी। तो आपने क्या निर्णय किया? तो हमने भी वही निर्णय किया कि सही बात है, हम तो परमात्मा के लिए आए ही हैं और अपना भक्ति करेंगे। परमात्मा बार बार बोलते हैं कि परमात्मा से कुछ मत मांगो, सच्ची आत्मा से अपना भक्ति करो और भक्ति में पूरा मन अपना ध्यान लगाओ, परमात्मा मन इच्छा फल देंगे। मैं तो उसी आधार से चल रही थी बहन जी, लेकिन परमात्मा 8-10 दिन पहले ऐसे राजा मेरे ऊपर, अब चमत्कार ही मानिए राजा, चमत्कार ही मानिए। हाँ, जो परमात्मा ने किया। हाँ, एक सत्संग आया साधना चैनल पर। सत्संग में परमात्मा बता रहे थे कि एक गांव के बेटी दूसरे गांव में शादी हुई और पड़ोसन गई थी शहर में, देखी कि फलाना का दामाद है ये। तो वो आकर अपने बहन से बोलने लगी, बहन आपका दामाद मैंने शहर में देखी। तो बहन को पता नहीं था कि ये इसका वो तलाक हो चुका है। वो तो आके ऐसे ही बोल दी। उसका तो पता था कि इनका शादी हुई, तलाक के बारे में पता नहीं था। तो उसकी से वो दामाद देखी थी, वो वाली बहन का बोल दी जाकर। तो जिसकी बेटी का तलाक हो चुका था वो बोल रही थी कि वो लगता ना मेरा साला, गाली कर रही थी। मतलब कि पहले तो मेरा दामाद था, अब तो वो मेरा साला भी नहीं लगता, वो क्या लगेगा साला, ऐसे करके गाली दे रही थी। तो परमात्मा बोल रहे थे कि वो काफिर है। काफिर बोल रहे थे कि पहले तो बेटा बेटा करके बुला रहे थे दामाद को, और छोड़ दिया तो वो साला हो गया। अब साला हो गया, अरे बाप जी। तो उसमें बता रहे थे काफिर तोरे बनज व्यवहारम, परमात्मा बना दिए व्यवहार और बनाए हुए व्यवहार काफिर तोड़ते हैं। मेरे को बहुत सारा धक्का लगा रही है। परमात्मा मैं तो तोड़ कर आई हूँ। भगत जी तो जगत है, वो तो कुछ भी कर देंगे। मैं भगत हूँ, मैं परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। तो परमात्मा के लिए मैं काफिर क्यों बनूं? मुझे अपने गलती का एहसास हुआ।
हालांकि भगत जी भी इस गलती से उनका भी पछतावा है कि मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा भी घर नहीं टूटता, बच्चे भी मेरे से दूर नहीं होते। उनके भी भाव आए ऐसा? जी जी। अच्छा अच्छा, वो तो बढ़िया। जी जी, सब भाव आए तो समझदार थोड़ा होंगे। कभी कभी तो बच्चे सिर्फ बातें करते करते रोने भी लगते थे जी। तो हमने भी सोचा कि उनको भी अपना गलती का एहसास हो चुका है, मेरे को भी परमात्मा संदेश दे रहे हैं कि काफी तोड़े बनुज व्यवहारम। वो काफी है जो परमात्मा का बनाए हुए व्यवहार अपने हाथों से तोड़ते हैं। ठीक है, अभी संस्कार उनका नहीं हुआ है, अभी उनका पाप नहीं हटा है, तो मालिक को नहीं पहचान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। जी जी, इसलिए भक्ति को लेकिन मैं तो भगत हूँ, मैं तो परमात्मा का हर एक इशारा समझती हूँ, बताए हुए मर्यादा पर चलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि परमात्मा बोले और मैं सुनकर रह जाऊँ, मैं करना चाहती हूँ। इसी जन्म में मैं पार होना चाहती हूँ, चाहे कितना भी संकट क्यों ना आ जाए। तो ये बातें मेरे को घर कर गई। मैं एक दो बार मम्मी से भी बातें की कि मम्मी क्या बोलती है। मम्मी भी खुशी हुई कि ये तो बातें है, यहाँ पे कौन किसका है, जो भी है बस इसमें से निभा कर निकल जाओ, जो भी साथ है उसको साथ निभा कर निकल जाओ। तो और थोड़ा उनके प्रति, भगत जी के प्रति मेरी चिंता बढ़ गई कि बात तो सब सही है, माफी तो मांगना ही पड़ेगा। तो मैंने, परमात्मा ये भी बोलते हैं कि हार चले सो साधु है, लाख मरे सो नीच। और मैं ही अकड़ जाऊं कि भगत जी गलती किए हुए हैं तो भगत जी माफी मांगे, तो कहाँ मैं हारी, मैं तो अकड़ ही रही। तो परमात्मा को मर्यादा से मैं भी यहाँ भी थोड़ा पीछे हो रही हूँ। तो मैंने बोला चलो मैं ही माफी मांग लेती हूँ। पहले उन्होंने माफी मांगा क्या आपसे? नहीं नहीं नहीं, मैं माफी मांगी। परमात्मा बोलते हैं ना कि हार चले सो साधु लाख मरे सो नहीं। तो मैं हार गई, मैं अपने अकड़ से हार गई। कहने का मतलब कि मैं आपको छोड़ कर आई हूँ। अब परमात्मा बता रहे हैं कि काफिर तोड़े बनज व्यवहार, बनाए हुए परमात्मा के व्यवहार काफिर तोड़ते हैं। तो मैं ही तो छोड़ कर आई थी, आप कर रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रही है, तो मैं छोड़ के आपको चली आई हूँ, ऐसा लगा। हाँ, तो मैं ही माफी मांगी कि ठीक है, आप जो से करना चाहो कीजिए, मुझे मतलब नहीं। तो उनका भी तो इतना दिन में गलती का एहसास हो रहा था, तो वो भी उनका भाव भी ऐसा आ रहा था कि मैं भी माफी मांग रहा हूँ करके। आप तो वो एक आदमी है तो औरत के सामने कैसे कुछ बोल सकते हैं। लेकिन भाव तो समझ में आया मुझको कि वो भी पश्चाताप कर रहे हैं इस सब बातों के लिए। जी जी, गलती तो सबसे बड़ी गलती की थी ना बहन जी। अभी आप घर में खाने दाने पानी को व्यवस्था किया, उल्टा उल्टा बात करके। तो आप अकेली नहीं, 3 बच्चे हैं आपके साथ हैं, बच्चे को तो खिलाना। हम तो 1-2 थाक भूखे रहेंगे, थोड़ी बच्चे को भूखे रह सकते हैं क्या? तो उनकी जिम्मेवारी होती थी ना, तो उनके डिपेंड है सब। आप भी उनके डिपेंड है, बच्चे भी उनके डिपेंड है। ना तो आप कमा सकती हो, ना तो बच्चे के साथ में कुछ कर सकती हो। वो उनका जिम्मेवारी होती थी ना, उन्होंने जिम्मेवारी तो कम से कम पूरी करनी थी ना। तो उनका ही गलती है, तो कोई रास्ता नहीं निकला उस टाइम। तो आपने यही सोचा, तो एक हिसाब से तो वो भी सही थी, क्योंकि आप के साथ तो उनके बच्चे थे ना, वो बच्चे को संभाल के आप घर में रहती थी, ना तो आप कुछ कर पाती थी, ना तो कुछ कमाती थी। तो इसी तो सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया। तो उस टाइम शायद परमात्मा ने कुछ दिन ऐसा भी करना थी, या तो क्या थी बहन जी। अभी थोड़ा सीधा हो गई तो अच्छी बात। अब तो जगत के हिसाब से हम सोचे थे पहले, तो मुझे तो गुस्सा आया कि 3 बच्चे हैं, मैं भूख सहन कर लूंगी, बच्चे कैसे सहन कर पाएंगे। मैं बोले कि आप खर्चा पुगार दो, जहाँ जाना चाहो जाओ, मतलब नहीं। फिर भी नहीं आए, देखने तक नहीं आए, पुगवाने तक नहीं आए, किसी से वो देकर भी नहीं बैठाए। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो बाद में परमात्मा के दी हुई बुद्धि से मैं जब सोचती तो मुझे भी ठीक लगा कि परमात्मा मेरे लिए ही ऐसा कर रहे थे। पता है बहन जी क्यों? क्योंकि उस समय मेरे जो ससुर है ना, उनके जेठ भाई की डेथ हो चुकी थी उस टाइम। और मुझे भगत जी मेरे नहीं ले गए,
मैं अब बोली कि अब तो यहाँ तो सब जगत है जी। और आखिरी चेहरा देख लूं, वहाँ रह जाऊंगी तो कोई किसी का बोलने का मुंह भी नहीं आएगा कि ये नहीं आई, ये नहीं करी। मैं नहीं करती, सब जानते हैं। मैं उसमें नहीं करूंगी, सब जानते हैं, लेकिन मेरा वहाँ उपस्थिति होगी तो कुछ भी नहीं ऐसा होगा। तो इसीलिए मैं जाना चाहती थी, लेकिन भगत जी और मेरे बीच का व्यवहार कुछ ऐसे पहले से ही बिगड़ा था कि मेरे को मेरे भगत जी नहीं लेकर गए। उन्होंने नहीं चाहता था कि लेकर जाना। उसके बाद शादी थी जी। जेठ की बेटी की शादी थी, तो मैंने बोला कि हम तो शायद मर गए तो अब तो जाना ही नहीं है जी। देखना था, वो तो चेहरा जल चुका है जी। और शादी में भी मैं क्या जाऊं अब, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाद में शादी नहीं है, तुरंत बीत गया, उसके 2-3 दिन के बाद शादी है, तो सब पूछेंगे, सब परमात्मा को अनचाहे बातें बोलेंगे और मेरे से सुना ही नहीं जाएगा। मैं जाऊंगी, लेकिन मेरे भक्ति बचाने के लिए परमात्मा का ये खेल था बहन जी। बिल्कुल। अगर पहले से ही मेरे और मेरे भगत जी के बीच मन मुटाव नहीं होता ना बहन जी, तो शायद इस बार मेरे मर्यादा टूट जाती। तो उनके भी तो थोड़ी तो उनका भी तो मन मुटाव ना होते हुए तो मन नहीं टूटते थे तो फिर भी इनका मन क्या टूटा, तो आप इस हिसाब से आपको शायद ऐसा भाव आएंगे। जी। अब वो तो जगत है, वो तो अपने मान बढ़ाई के फिर में चलेंगे। मैं तो बहुत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने परमात्मा का आधार बनाकर चलूंगी। जी। तो परमात्मा जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और जो भाई है ना, ऐसी स्थिति मेरे देख के वो भावुक हो गए पैसे पठाने के लिए। तो बहन जी मैं ये कहना चाहती, वो बोल रही थी ना अभी। जी, आपका सभी स्टोरी मैंने बताया। तो अभी क्या हो रहा है उस बहन का, तो इस स्थिति में हम एक भाई बहन है, तो उनका भी तो ढंग से बहन से भक्ति कर पाओगी, थोड़ा मेरा सहयोग है, क्योंकि उनका 1 ही महीना का बोल रहे थे कि दशमांश मेरा 80,000, इसका मतलब वो 1 महीने में 8 लाख कमाते हैं ना। तो उनका कोई बाल बच्चा भी नहीं है, दोनों पति पत्नी हांगकांग में रहते। तो उस भाई में ऐसा भाव आया थोड़ी, तो आपका कभी कभी उदाहरण देना पड़ता कि ये परमात्मा पर इतना भरोसा करना पड़ता। भगत जी सब कुछ परमात्मा में विश्वास करो, परमात्मा लायक समझेंगे, योग्य समझेंगे, तब खुद सपने में आके देंगे। प्रसंग बस सभी को ऐसा तो बताना ही पड़ेगा। तो मैंने बताया था, तो परमात्मा ने उस बन पर इतना रजा है, तो काल ने भी उतना दबाव भी है भाई, तो इसलिए वो गुजर रही कि इस परेशानी में दिक्कत। तो उनके भगत जी ने थोड़ा ज्ञान को समझ नहीं पाया, उन्होंने भी नाम तो ली रखा था, तो बाद छोड़ दिया उनका भी। हाँ जी। जो भाई हांगकांग में 8 लाख के महीना कमाता है और मेरे ऐसे स्थिति देखकर वो तो 2-4 हजार 5 हजार तो भेजेंगे नहीं। 80,000 अभी उन्होंने मेरे बतलाइए। 80,000 भेजने के लिए बोल रहे हैं जी। और 80,000 को मैं क्या करूँगी, जब मैं उस समय दुखी थी जी। और काम के लिए दिग्गज में भटक रही थी कि कोई काम मिल जाए मैं यही करूँगी और बच्चे की खाना पाना मैं निकाल दूंगी, बाकी के परमात्मा देखेंगे। उस समय पापा भगत जी बोले कि तुम क्यों इधर उधर फिर रही हो, तुम्हारा पापा जो है अभी जिंदा है। तुम नहीं मानती कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, ठीक है नहीं मानो, परमात्मा ही सबके पिता है, लेकिन मैं नकली हूँ तो क्या हुआ, 2 रोटी का साधन मेरे पास है, 2-3 बच्चे इधर ही नाम लिखवा दूंगा और इधर ही आकर खाओ रहो, आराम से अपना भक्ति करो। इस समय भक्ति करने के लिए ऐसा दुख तो हमेशा आता है। पापा काम करने नहीं दिए। जी। एक भगत के हिसाब से भगत समझ कर सेवा, बेटी नहीं भगत समझ कर भगत को सेवा। हम भी नहीं मानते हैं बहन जी, हम भी नहीं मानते कि मेरा ये पिता है। हमेशा भगत जी ही बोलती हूँ, मम्मी को भगतमती ही बोलती हूँ। मेरे को भाव नहीं आता है कि मेरे ये संसारिक ये जो रिश्ता बना हुआ है उसमें भी कोई मुझे वो है अधिकार है। मैं तो अधिकार परमात्मा से मांगती हूँ, बस संसार से क्या मांगू। तो इसी आधार पर बोले तुम नहीं मानो, लेकिन इधर 2 रोटी का साधन है, अपना बैठ कर भक्ति करो, काम क्यों कर रही हो। काम कितना भी करो तो इच्छा नहीं मिटेगी।
नहीं मिटेगी तो कोर्ट इस आधार से हम पाप को काम करने नहीं दिए और वो भाई 80,000 भेज रहे हैं। हम 80,000 के क्या करेंगे? अब तो स्थिति परमात्मा ऐसे बदल दिए कि अब तो भगत जी अपना गलती का एहसास हो गया। मैं भी उनसे माफी मांग चुकी है कि जब आप जो करना चाहे कर सकते हो। अब तो उनको नहीं बतलाई क्योंकि परमात्मा की बातें इतना गहराई से नहीं लेते। लेकिन मैं तो अपने मन में परमात्मा से बोली थी कि मैं आपके जो आदेश है परमात्मा, लेकिन मैं उस आधार से चलूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो माफी मांग ली कि ठीक है, मैं सब मुझसे गलती हो गई, ऐसे बोलकर चली गई थी, अब से ऐसा नहीं बोलूंगी। अब भगत जी भी मान गए, बोल रहे थे कि ये गते की स्कूल खुलने वाली है, 8:30 गते आप बच्चे को लेकर फिर घर जाओ। अब वो स्थिति भी नहीं है तो क्या करूंगी बहन जी? उस भाई से मेरे तरफ से सच्चाई बोल दीजिए और बोल दीजिए कि बहन का स्थिति तो परमात्मा ठीक कर चुके हैं, अब एक पैसे की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, उनके पास ये ऑडियो भी भेज दूंगी। ठीक है बहन जी। तो परमात्मा ने टूटने ना देने के हिसाब से भी उस भाई पर ऐसा भाव शायद बना दिया हुआ। तो अभी स्थिति थोड़ा सुधर गए तो बहन जी हमने तो ऐसा नहीं करना, हमारा मजबूरी में कोई रास्ता ना हो तो अपनाना पड़ेगा। तो कोई विकल्प है तो विकल्प होते हुए तो हमने ऐसे तरीके से तो परमात्मा ने ज्ञान में नहीं बता रखा अभी। तो इसलिए तो बहन जी आप ऐसे स्थिति में हो फिर भी आप मना कर रहे हो। अब सब कुछ अच्छा रहने, खाने पीने सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक होने के बाद भी भगत लोग क्या समझेंगे बहन जी? थोड़ी मतलब की बात में आगे आएंगे, इसी पॉइंट को पकड़कर फोन करने लगे। तो बात सुनते सुनते ही हैरान, क्या जवाब दूं बहन जी? जीरो से भी अंदर का पॉइंट होते तो उससे अंदर में रहकर बात कर रहे हैं, तो इसका क्या समझाने भी तो हमारा समय ही बर्बाद। हाँ एक सत्संग में परमात्मा बोले थे ना बहन जी कि कोई राजा चला जा रहा था और उसको बहुत सारा भूख लगी थी, शायद प्यास भी लगी थी, तो किसान खेत में हल जोत रहा था और उसने वो खाना खिला दिया। तो राजा बोला कि आप कहाँ के रहने वाले थे? किसान बोला मैं यहाँ का रहने वाला। तो ठीक है, आपको कोई स्थिति पड़े तो मेरे पास आ जाइए, मैं यहाँ का राजा हूँ। कुछ दिन के बाद उससे नगदी में अकाल पड़ गई। तो किसान गया तो चलो राजा से मांग लेते हैं। राजा तो कह के गया था कि बिना झिझक मेरे पास आकर जो चाहे वो मांग सकते हो। तो जब किसान गया तो राजा नमाज कर रहा था। तो सैनिक से पूछे कि राजा ये क्या कर रहे हैं? तो सैनिक बोले कि ये नमाज कर रहे हैं। नमाज क्या होती है? तो परमात्मा से अपने राज्य में सुख शांति मांग रहे हैं, कोई चीज का कमी ना हो ये मांग रहे हैं। जी। किसान समझा कि भिखारी कैसे भिखारी के पास चला आया, जो काम ये कर सकता है ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ, इस भिखारी से क्या लेकर जाऊँ? वही है बहन जी, परमात्मा का भक्ति करो, कोई भी इच्छा मन में ना लेकर भक्ति करो ना। मेरे जैसा चमत्कार हर एक भाई बहन के साथ हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी। अब बताइए ना, एक एक पैसा के लिए मैं मुहताज हूँ, पर पापा मेरे अपने घर पर रख रहे हैं, सब दे रहे हैं। और इस समय परमात्मा मेरी स्थिति बिगड़ते बिगड़ते बना दी। ऐसे एक पलक झपकते ही दोनों के मन में प्रेरणा कर दी कि एक दूसरे से आप फिर से जुड़ो, भक्ति करो। जी जी जी। और मेरे मन में प्रेरणा कर दी कि व्यवहार मत तोड़ो। भगत जी के मन में प्रेरणा कर दी कि तुम बहुत गलती कर चुके हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक पलक में परमात्मा सब ठीक कर दिए, पहले के जैसे हो गया। तो हर एक भाई बहन भगत जी के पास साथ क्यों नहीं हो सकता बहन जी? बिल्कुल हो सकता। अब यहाँ तो हमारे ही पास है, ऐसा कभी सोचता ही नहीं। तो हम कहाँ टूटे, कहाँ कमी कर रहे तो उनको पता नहीं। तो इसलिए ऐसा भाव व्यक्त कर रहा है बहन जी। इसलिए थोड़ा परमात्मा किस हिसाब से चलाना चाहते हैं, परमात्मा क्या करवाना चाहते हैं, तो उस बात को नहीं समझ पाए। तो और वो भगत जी बोल रहे थे कि ना 80,000 दूंगा। भगत जी परमात्मा एक सत्संग में बताए थे कि सत्संग में जाओ, आप खूब सेवा करो, आपका नंबर भी ना आए, आपका भाव हो सेवा करने के लिए, हो गया आपका सेवा।
बस बस, हाँ मैंने भी ऐसा ही बोल दिया। आपने एंट्री करवाया भगत जी का भाव है, कोई भगत का सहयोग करने के लिए भगत जी की सेवा हो गया बहन जी, हो गया। हाँ मैंने भी ऐसा ही बोल दिया। परमात्मा तो भाव का है, ये भगत माया क्या कर रहा है, लेकिन भगत जी परमात्मा के वचन को खड़े हैं बहन जी। माया को ना देखते हुए भाव मन में आया तो वो तो परमात्मा उनको सिलेक्ट कर लिए हैं, कर लिया। बस बस, हाँ। तो मैंने ये जितना भाई का मैंने एंट्री करवाया सभी को, शायद आपकी सेवा लगे या ना लगे, तो एंट्री आपने करवाया, परमात्मा ने आपका भाव देख लिया, आपकी सेवा हो गई। मैंने तो सभी को ऐसा ही कहा, शायद सेवा लगे या ना लगे, परमात्मा आने के बाद हम वापस ही देंगे। अगर अभी पैसा भेजने का ऐसा ना करो, आपके पास ही रखो। और दिक्कत हुई, कोई विदेश में रहते हैं तो हम भेजेंगे या क्या करेंगे, हमारे कोई ऐसा सिस्टम है रखने भेजने का। तो जापान के भाई ऐसा बोल रहे थे कि हम आपके पास ही भेजेंगे, सेवा लगे तो लगे, नहीं लगे तो वापस हम लेंगे। तो ठीक है, मैं पवन भाई से मैंने बात करती हूँ। भाई का ऐसा ऐसा विचार है भगत जी, इसमें हम क्या कर सकते, तो इस हिसाब से आप करो। मैंने अभी बैंक में ऐसा विदेश से पैसा आने के लिए भी कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम मैंने नहीं बनाया, अभी बैंक भी बंद है, तो सिस्टम भी बनाऊंगी, पवन भाई से बातचीत भी करूंगी। उसके बाद में आप पैसा भेजो, नहीं तो आपके पास रखो। आपने जो एंट्री करवाई सेवा परमात्मा ने लगा दी, जो परमात्मा अब जरूरीमंद भगत वो भी परमात्मा ही जरूरी हो तो खड़ा कर देंगे, नहीं है तो भगत जी परमात्मा आने के बाद परमात्मा के कर कमल में रखो। बस हमारा थोड़ा यही सिस्टम में परमात्मा ने जो कर रखा है, जरूरतमंद भगत को इस स्थिति में जो सुबह शाम को खाने को नहीं मिल रहा, उसके लिए सिर्फ भगत जी हमने ऐसा परमात्मा ने जो प्रेरणा करी उस हिसाब से हम कर रहे बोल दिया। चलिए अच्छी बात है। लगभग 2-2.5 लाख की एंट्री हो गई। परमात्मा जाने, बाकी अभी और भाई भी जुड़ रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है कि ये सिस्टम हमारे को भी कम से कम सेवा करने का मौका दीजिए। कोई ऐसा मंद हो तो हमारे को भी बताइए, हम भी सहयोग करने, हमको भी सेवा का थोड़ा मौका दीजिए बोल रहे थे। ठीक है, अभी तो कोई है ही नहीं जो सेवा के सेवा लेने की जरूरी है, सेवा के लिए लायक है, वो उस हिसाब से हमने कराना, ताकि हमने सेवा को दुरुपयोग ना हो। इस जगह पर हमने सेवा करना, परमात्मा ने मुश्किल से सेवा दे रखी, इस सेवा को फिर वापस छीनने का हमने काम नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से चल रहा है बहन जी। तो थोड़ा हांगकांग वाले भाई को बता दीजिए, तो आप यही इसी ऑडियो माध्यम से, मैं भाई अभी मेरा ऐसा स्थिति नहीं बिगड़ रहा, थोड़ा परमात्मा की दया से सुधर गए, तो इसी बात आप बोलो तो मैं ऑडियो ही उनको भेज दूंगी। चलिए हम बनाकर भेज रहे हैं।